रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ वी चैनल। नमस्कार। अब बहुत जगह हम सुनते हैं, कभी-कभी लोग बोलते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी सही से काम नहीं करती है, क्या ये इंटेलिजेंस एजेंसी को खबर नहीं थी? तो आज कुछ चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसी कैसे काम करती है। अब इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ये ऐसी एजेंसी है व्हिच आर वेरी लेस सेलिब्रेटेड हमारे देश में और किसी भी देश में भी, क्योंकि ये है कि ये बैकएंड पे काम करते हैं। तो द वर्ल्ड ओवर जितनी डिफेंस फोर्सेस या डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, ठीक है? खासकर इंटेलिजेंस एजेंसी, ये सब बार सारे बैकग्राउंड में काम करते हैं, ये सब हम लोगों को पता है। अब हमने कुछ अपने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था, जब हमने एससीओ इवेंट को कवर किया था, तो जब भी एक एससीओ इवेंट जैसी चीज़ें भी होती हैं, तो वहाँ पे भी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो हाइपर मोड पे चलती रहती है, ठीक है? अगर आपने देखा होगा, इस बार का जो एससीओ समिट हुआ था चाइना के अंदर 2025 में, वहाँ पे यूएस नहीं था, ऑब्वियसली एससीओ समिट में यूएस नहीं होगा, लेकिन ठीक है, उनके स्पाइस जो होते हैं वो सब जगह घूमते रहते हैं एंड वो स्पाइस ऐसे होते हैं जो हम लोग को इन एज एज अ नॉर्मल पर्सन, एज डेलीगेट्स आल्सो ओवर देयर, आपको समझ में नहीं आएगा ये स्पाई है कि नहीं है, राइट? सो जहाँ पे बहुत सारे बड़े-बड़े समिट्स होते हैं, वहाँ पे अगर कोई कंट्रीज़ पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे इंटेलिजेंस एजेंसी हाइपर एक्टिव मोड पे काम कर रही है। एंड दैट इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ कि आपने एससीओ समिट में देखा था कि जो रशिया के प्रेज़िडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी कुछ डिस्कशंस हुई थी एक गाड़ी के अंदर। अब बहुत सारे लोग हैं जो ब्लेम करते हैं अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को, और मैं आपको ये भी चीज़ बता दूँ कि हमारी जो आरएनएडब्ल्यू एजेंसी है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एजेंसीज़ इन द वर्ल्ड। अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे-जैसे आप चीज़ें देख रहे हैं ऑफ लेट होते हुए, कि आप देखते हो कहीं पे खबर सुनते हो कि यहाँ पे इनके साथ ये हो गया, उनके साथ वो हो गया। तो they are the one of the best agencies that work at in the current situation currently, but not many people speak about it, not many people are aware of about it. अब बहुत सारे इक्वेशन हम थ्रो करते हैं, वो इक्वेशंस होते हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने रिपोर्ट क्यों नहीं किया, आरएनडब्ल्यू क्या कर रहा है, आईबी क्या कर रहा है, यू हियर लॉट ऑफ सच थिंग्स। बट हम सब लोग को एक चीज समझना जरूरी है, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस जो होते हैं, ठीक है, दे आर मेंट टू वर्क एट बैक एंड। ये लोग बैक एंड में काम करते हैं, ये लोग फोर फ्रंट पे कभी नहीं आते हैं, जो हम लोग को बहुत अच्छी तरह से पता है, और बहुत सारी चीजें बाहर आती भी नहीं है। स्टिल कुछ चीजें बाहर आती हैं या आ जाती हैं, जैसे कुछ चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूँ, और थोड़ा इन डेप्थ में हम बात करेंगे इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में, खासकर हमारे देश के। नाउ हमारे पास, अगर मैं इंडिया की बात करूँ, हमारे पास मल्टी एक्सेस इंटेलिजेंस लेवल है, ठीक है? और ये क्या दर्शाता है या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? इट मीन्स कि विथ ह्यूमन स्पाईक्राफ्ट जो है, ठीक है? वहाँ पे उसके अलावा डेटा कलेक्शंस भी होता है, टेक्निकल कलेक्शंस भी होते हैं एंड मेनी अदर टाइप ऑफ ऑपरेशंस भी होते हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन ऑफ चीज़ें हैं। और अगर मैं डोमेस्टिकली बात करूँ तो देयर इज़ अ सेपरेट सेटअप इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है? इंटरनेशनल की बात करूँ, तो वहाँ का एक अलग सेटअप है हमारे पास, दैट इज़ यूज्ड फॉर पावर प्रोजेक्शन। अब बहुत सारे कवर्ट ऑपरेशन जो होते हैं, दैट टेक्स प्लेस थ्रू प्रॉक्सीज, और प्रॉक्सीज यूज होते हैं, एंड दैट इज हाउ एवरीबडी डज इट। दुनिया में जितने भी आर एन आई मीन, जैसे हमारे पास इंडिया में आरएनएडब्ल्यू है, दुनिया में भी जो जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, बहुत सारे प्रॉक्सीज के थ्रू काम करवाते हैं, ठीक है ना? बेसिकली वी ऑल नो, हम सब लोग को पता है कि हमारी जो आईबी है, वो हैंडल करती है इंटरनल इंटेलिजेंस। जो रॉ है, वो हैंडल करता है एक्सटर्नल इंटेलिजेंस। एनटीआरओ जो है, एनटीआरओ डील करता है आपका सिग्नल्स के साथ, इंटेलिजेंस के साथ।
आपके पास एआरसी भी है, एआरसी वो हैंडल करते हैं आईएसआर एयरक्राफ्ट, एरियल सर्विलेंस और ये सब चीज़ें हैं। जो मिलिट्री इंटेलिजेंस होगी आपकी, ठीक है? वो इनके साथ फंक्शन करती रहती है और इनके अराउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जैसे आपकी एनईटी ग्रिड हो गए, ठीक है? लोकल मैकेनिज़म्स हो गए और ये सब चीज़ें जो हैं वो फ़ॉल करती हैं पीएमओ के अंदर, ठीक है? और डायरेक्टली फ़ॉल नहीं करती हैं पीएमओ के अंदर, ये फ़ॉल करती हैं एनएसए के अंदर जो पीएमओ को रिपोर्ट करते हैं। और इनके मेथड्स भी होते हैं, इनके मेथड्स होते हैं जैसे आपकी ह्यूमन इंटेलिजेंस हो गए, जिसको एचयूएमआईएनटी बोलते हैं। आपके कोवर्ट ऑपरेशंस हो गए, आपके सिग्नल इंटेलिजेंस हो गए, सिगेंट होते हैं। फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस हो गए, ईएलआईएनटी। फिर आपके डेटा फ्यूजन्स होते हैं, ऑनलाइन ऑपरेशंस होते हैं, एरियल इमेजेस होती हैं। और इन सब चीज़ों पे आपका इंटेलिजेंस एजेंसी काम करते हैं। अब ख़ैर ये बैकग्राउंड आपको देने के बाद थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं, जहाँ पे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ एक्टिव रही हैं, ठीक है? डी सीक्रेट लैब भी एक्टिव रही है और जैसे भी एक्टिव रही है। अब ऑपरेशन सिंदूर की आप बात करिए। अगर आप ऑपरेशन सिंदूर को देखेंगे, जहाँ पे इंडिया ने बहुत सारे टेररिस्ट हाइडआउट को डिस्ट्रॉय किए हैं, ठीक है? इनफैक्ट एक रूम में तो ऐसा भी हालत था कि जहाँ पे बहुत बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी से मसूद अजहर बच गया। इनफैक्ट उनके कपल ऑफ रूम्स को छोड़ के ही हिट हुआ था, जहाँ पे इंडियंस ने अटैक किया था, ठीक है? शेयर लक मतलब उसको जो कहते हैं ना कि किस्मत उनकी अच्छी थी और उसी चक्कर में वो बच गए। और ऑपरेशन सिंदूर की अगर आप देखोगे ना, भावलपुर की बात करोगे, भावलपुर में जो आपका मरकाज़ है, मरपास को कंप्लीटली इवैक्यूएट करा दिया गया था, ठीक है? एंड दिस वाज़ डन बिफोर बीइंग रीऑक्यूपाइड, ठीक है? जहाँ पे कुछ चीज़ें, कुछ सिग्नल्स भेजी गई थी, ठीक है? दैट द नेक्स्ट अटैक जो होगा वो कश्मीर के अंदर होगा। और ये हुआ क्या, जब ये सिग्नल भेजा गया, तो बहुत कूल एंड काम हो गए वो। एंड देन अचानक से धड़ाम, द स्ट्राइक हैपेंड एट मरकाज़। नाउ दिस इज़ हाउ प्रिसिशन और डिसेप्शन, ठीक है, काम करता है हैंड इन हैंड आज के मॉडर्न वॉरफेयर में। अब आप हाल हाल ही में नेपाल, बांग्लादेश और यूएस इन्वॉल्वमेंट की बात तो हम कर रहे थे। हमने काफ़ी वीडियोज़ में अपने बात की है पहले, ठीक है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि इंटरनेशनल रिपब्लिकन, ठीक है, इंस्टीट्यूट व्हिच इज़ आईआरआई, ठीक है, वो नेपाल में एक्टिव था, वो बांग्लादेश में भी एक्टिव है, ठीक है। और दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनेशनल रिपब्लिकन रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट व्हिच इज़ आईआरआई, ठीक है, ये लिंक्ड है आपके रिपब्लिकन पार्टी पे, रिपब्लिक पार्टी किस पार्टी से, ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हमें बता रही हैं करके। अब रिपब्लिकन पार्टी किसकी है? नाउ ये द सेम पार्टी है जो हमारे प्यारे ट्रम्पेट जी की है। तो आप समझ सकते हो कि कहाँ से कैसे-कैसे क्या चीज़ें लिंक होती है। जब हम डीप स्टेट की भी बात करते हैं, डीप स्टेट में बहुत सारी चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट होती है। वहाँ पे एक्स डिफेंस ऑफिसर्स होते हैं, डीप स्टेट में इन्वॉल्व्ड, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट के लोग होते हैं, कुछ चीज़ें जो टॉप लेवल पे होते हैं, राइट? नाउ अभी सीआईए एंड अदर लिंक्ड इंस्टीट्यूशंस भी जो यूएस के थे, वो एक्टिव थे, नेपाल और बांग्लादेश की बात करें, ठीक है? इसको प्रूव करना डायरेक्टली थोड़ा-सा मुश्किल है। बट कुछ स्टोरीज़ अगर आप सुनते हैं, कुछ चीज़ें आप सुनते हैं, ठीक है? कभी इस पार्ट में, कभी उस पार्ट में, वो रिवील करते हैं समथिंग व्हिच इज़ जो अंदर तहत के नीचे घुसा हुआ है करके। बांग्लादेश का ही केस ले लीजिए आप। नाउ बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि बांग्लादेश में जो हुआ, क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी सो रही थी उस टाइम पे? हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने क्यों नहीं आइडेंटिफ़ाई कि बांग्लादेश में ये होने वाला है करके, ठीक है? और ये भी बोला कि यार रेज़ीम चेंजेस होते रहते हैं, हुए हैं, ठीक है? लेकिन मुझे ये लगता है कि बांग्लादेश में जो रेज़ीम और या मेबी जो भी रेज़ीम चेंजेस में जो हुए हैं करके, ठीक है? नाउ ये सारे ऑपरेशंस जो होते हैं ना, जो करते हैं लोग, डीप स्टेट वाले करते हैं, अब इनके ये एक फ़ॉल्ट लाइन के तहत करते हैं। ये कुछ ना कुछ नस है ना, वो पकड़ते हैं उस देश का, जो इन करंट सिचुएशन चल रहा हो और उसके तहत ये क्या करते हैं, उसी पे बिल्ड अप करते हैं।
ठीक है? एंड ये फॉल्ट लाइन्स जो होते हैं ना, ये गलत नहीं होते हैं। अगर आप बांग्लादेश की देखो ना, बांग्लादेश में एक फॉल्ट लाइन चल रहा था, वो है करप्शन, ठीक है? एंड इवन अगर आपने प्रिवेंट भी कर दिया ना कहीं पे एक रेजिम चेंज, लेकिन फॉल्ट लाइन फिर भी थोड़ा बहुत रहता ही है। एंड आज के दौर में जो ऑनलाइन इन्फ्लुएंस है, ठीक है? वो इतना हेल्प करता है कि कहीं पे एक छोटी-सी चिंगारी अगर लगी है, तो उसको वो फायर में बदल देता है। एंड इसको स्टॉप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बांग्लादेश के बाद आप नेपाल की देख लीजिए। नेपाल में भी हमारे पे एक क्वेश्चन उठा, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी पे कि आप क्या कर रहे थे? लेकिन इन रियलिटी इट वाज़ नॉट दैट सिंपल एक्चुअली। ठीक है? नेपाल में भी फॉल्ट लाइन्स आप देखो, कुछ हद तक करप्शन था, कुछ हद तक जॉबलेसनेस था कि वहाँ पे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी। फ्रस्ट्रेशन क्रीप इन हो रहा था नेपालियों के अंदर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब ये थोड़े बहुत फॉल्ट लाइन्स हैं जो इंटेल एजेंसीज़ पकड़ लेते हैं। बट इतना सिंपल भी चीज़ें नहीं होती हैं। मैंने अपने वीडियो में कवर किया था, मैंने बोला था कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी इज़ एज़ इम्पोर्टेंट एज़ द डिफेंस पीपल हू वर्क ऑन द ग्राउंड। एंड इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा, ठीक है? मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद या मे बी सीआईए के बराबर है, लेकिन इट इज़ नो लेस आल्सो विद द कोवर्ट ऑपरेशंस दे डू। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी समझना पड़ेगा कि कैपेसिटी भी लिमिटेड होती है, ठीक है? जब आप एक इंटेलिजेंस एजेंसी की बात करते हो, तो बहुत सारे इंटरफेरेंस होते हैं आपके पॉलिटिकल हो जाए, पॉलिटिकल इन नेचर होते हैं, ठीक है? अ, अगर मैं प्रिसाइज़ली बात करूँ 2012 से पहले आप देखोगे 2012 से पहले थोड़ी बहुत वीकेंड थी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की, ठीक है? लेकिन 2012 के बाद आप देखोगे इनफैक्ट मोदी जी का बहुत बड़ा एफर्ट रहा है कि हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी को स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पे ले जाना, ठीक है? और मेजर फोकस जो आपका इंटेलिजेंस एजेंसी पे आया वो था जब 2008 में अटैक हुआ था। तो बहुत फ़ोकस रिटर्न हो गया इंटेलिजेंस एजेंसी पे कि यार क्या कर रहे थे उस टाइम पे, ठीक है? उसके बाद उसको रीबिल्ड किया गया। मोदी जी जब आए, तो उसको एक नेक्स्ट लेवल पे पहुँचाया गया। बांग्लादेश की आप बात करो तो वहाँ पे 3-4 बार ना कूप अटेम्प्ट्स हुए हैं करके, ठीक है? और बहुत टाइम एंड हमें सब लोग को पता है कि बांग्लादेश में इससे पहले कूप अटेम्प्ट्स हुए थे करके, तो किसने रोका था या किसने प्रिवेंट किया था? ये तो मीडिया में भी क्या रिपोर्ट किया गया है। अब जो रीसेंट अरेस्ट हो रहे हैं फॉरेन नेशनल्स, आप देखिए अब जो रीसेंट अरेस्ट हो रहे हैं फॉरेन नेशनल्स के, इस पे भी आप देखोगे, कहीं न कहीं थोड़ा बहुत आपको दिखता है वहाँ पे कि इंटेलिजेंस एजेंसी काम पे है। और सडनली आप देख रहे हो कि है ना, अचानक से आप न्यूज़ में सुन रहे हो ऑफ लेट कि बहुत सारे यूएस नेशनल्स पकड़े जा रहे हैं। कोई पकड़े जा रहे हैं सैटेलाइट फ़ोन के साथ, कोई पकड़े जा रहे हैं किसी एक इंस्ट्रूमेंट के साथ, कोई पकड़े जा रहे हैं ड्रोन्स के साथ। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसी काम कर रही है, जिनको चीज़ें समझ में आ रही है कि कहाँ पे क्या चल रहा है और फटाफट उस पे एक्शन ले रही है। अब मैनी ऑफ दीज़ अरेस्ट अ, आप देखोगे इन द पास्ट इट हैपेंड मणिपुर में हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ था और भी कुछ जगह पे हुए हैं। और इन्हीं सब जगहों पे आप देखोगे कि इन द पास्ट अनरेस्ट क्रिएट करने का कोशिश किया गया था थ्रू सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स। कुछ एकाध इंस्टेंस तो ऐसे भी निकले हैं जहाँ पे एयर डिफेंस यूनिट के कुछ एकाध आदमी पकड़े गए हैं, जहाँ पे वो स्पेशलाइज़ कर रहे थे ड्रोन्स के ऊपर। सो दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस। दीज़ आर नॉट कोइंसिडेंस इफ यू स अगर अगर आप है ना कड़ियों को जोड़ोगे, देखने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो बैकग्राउंड में चल रहा है, सिस्टमैटिक तरीके से एंड उसके तहत ये सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है ना? अब आपका चाहे वो पहलगाम देख लीजिए और मुझे कहीं न कहीं लग रहा है, जो चेन ऑफ इवेंट्स साउथ ईस्ट एशिया में हो रहा है, द चेन ऑफ इवेंट्स इन द इंडियन नेबरहुड हो रहा है, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट
पहलगाम also might have been an instigated attempt. कुछ विदेशी ताकत जो हैं, ठीक है, उनके कुछ हाथ आपको आज की तारीख में हमें नहीं मिलेगा ये चीज़, लेकिन हो सकता है कुछ सालों में आपको देखने को मिलेगा ये चीज़। और ये मेरा प्रिज़म्पशन है, आई एम नॉट सेइंग विद अ लॉट ऑफ ऑथॉरिटी एंड आई एम नॉट इन अ पोज़ीशन टू से दिस, बट देन ये मेरा प्रिज़म्पशन है। क्योंकि इंडिया की इमीडिएट नेबरहुड में ना बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। एंड एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी चीज़ बोलूँ कि नो कंट्री व्हिच इज़ व्हिच इज़ into unrest for a long time, right? They advance more, you know. मैं बोलने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अगर आप देखोगे ना चाइना चाइना आज इतना प्रॉस्पेरस क्यों है, उसका एक और रीज़न है कि चाइना का नेबरहुड है ना बहुत शांत रहा है। एंड वो क्या करता है कि उस सिचुएशन में आप क्या करते हो अपने घर पे फ़ोकस करते हो, कि मैं अपने घर को कैसे इम्प्रूव करूँ, क्या चीज़ें अच्छी करूँ। और इंडिया को आप देखोगे ना, कहीं न कहीं कुछ सालों में अनरेस्ट क्रिएट होता रहता है और ये अनरेस्ट क्रिएट किया जाता है। मेनी पीपल टुडे डू नॉट वांट इंडिया, ठीक है, शुड राइज़ टू दैट लेवल। मैं आपको बहुत क्लियरली चीज़ बता रहा हूँ। दे डोंट वांट दे वो नहीं चाहते हैं कि एक दूसरा चाइना पैदा हो। तो कभी यहाँ अनरेस्ट करा दिया, कभी वहाँ अनरेस्ट करा दिया, कभी ऐसा कर दिया, कभी किसी स्टेट में आप देखोगे कुछ हो रहा है। तो कहीं न कहीं जो मैनेजमेंट होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो इंटरनली थोड़ा बिज़ी हो जाती है करके इन सब चीज़ों को डाउज़ आउट करने में। और प्रोग्रेशन पे ध्यान भटक जाता है थोड़ा बहुत। एंड दैट इज़ हाउ दीज़ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ऑफ हेल्पिंग ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, स्पेसिफिकली वन कंट्री तो है ही, वो हेल्प करते हैं, ठीक है, जहाँ पे किसी कंट्री का प्रोग्रेशन है उसको थोड़ा-सा पीछे करने में। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैव आल्सो डिफाइंड रेड लाइन्स, यू नो, कि हम हर जगह नहीं घुसेंगे, कुछ जगहों पे हम नहीं करेंगे, कहाँ पे हमें करना है, कहाँ पे नहीं, तो वो रेड लाइन्स एकदम ड्रॉ ऑन है। नाउ अंडरस्टैंड कि इंटेलिजेंस एजेंसी ना बहुत सब्टल तरीके से काम करती है। वो बिल्कुल भी नहीं है कि यार आज जैसे कर दिया फटाफट ये कर दो। वो ओवरग्राउंड वर्कर्स को ट्रैक करती है सालों-साल, नेटवर्क्स को मैप करती है और ये सब चीज़ें करने के बाद प्रॉक्सीज़ क्रिएट करती हैं, इन्फॉर्मेशन निकालती हैं एंड देन ये सब करने के बाद वो एंटायर सिस्टम को बर्स्ट आउट करती है। हम जितना भी देखते हैं ना पब्लिक के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है? वो एक फ्रैक्शन ही है। बहुत सारी चीज़ें तो आती ही नहीं हैं। सो इन दैट सेंस दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से कि और मैं आपको ये भी बताऊँ कि कुछ टाइम पहले अगर आप देखोगे एंड ये काफ़ी टाइम से चल रहा है कि देयर बहुत सारे कवर्ट ऑपरेशंस किए हैं ना बाय अननोन गनमैन, आपने सुना होगा। मैंने लास्ट 2-3 साल में जितने अननोन गनमैन किलिंग पीपल इंसिडेंट्स हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, वो शायद इससे पहले 5 साल से 6 साल पहले नहीं सुनता था मैं। हमने इनफैक्ट कुछ प्लान्स भी किए थे टू असैसिनेट द डी गाय ओवर देयर। जो डी बंदा है उसको असैसिनेट करने का भी हमने कोशिश किया था। एक बार तो किया था उनके उसके डॉटर के वेडिंग पे। अनदर टाइम वी डिड वाज़ व्हेन ही वाज़ इन कराची। इनफैक्ट वो तो बहुत क्लोज़ रेंज में हो गया था लेकिन लास्ट मोमेंट पे मेबी मैं वो चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता पर लास्ट मोमेंट पे वो ऑपरेशन को अवॉइड कर दिया गया। तो हाँ, ये ऑपरेशंस होते हैं, ये ऑपरेशंस किए गए हैं और इनकी इंटेंसिटी अब बढ़ गई है और भी। मैं फिर बोलूँगा वो बहुत एक अंडरग्राउंड तरीके से काम करते हैं। अगर वो नहीं दिखते इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं हो रहा है। I hope this video was useful to you to get some knowledge at the inception also about the different functionalities of the RAW जो हमने डिस्कस किया। Thank you for watching this video. Please like, please subscribe and share it with your family and अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए आप। Thank you very much for watching. Have a nice day.